यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। असुर निकंदन राम दुलारे। मेरे भक्तों के ऊपर कोई भी समस्या आवे, संकट आवे तो तुम उनकी रक्षा किया करना, ताकि वे मुझे बार बार न पुकारे, मुझे बार बार शेष सैया और गरुड़ासन छोड़ छोड़कर भागना न पड़े। हनुमान जी ने कहा कि अगर इससे आपको प्रसन्नता हो और आपके भक्तों को, संतों को सुख मिले तो हमने ये विभाग संभाल लिया, ले ली जिम्मेवारी। बहुत बढ़िया श्लोक है। हनुमान जी कहते हैं, काशी में संकट मोचन हनुमान जी का आपने दर्शन किया होगा। मुद्रा दाहिना हाथ छाती पर है और बायां हाथ ऊपर की ओर। इस मुद्रा की व्याख्या करते हुए काशी के रामचरितमानस के व्यास श्री राम नारायण शुक्ल जी कहा करते हैं, इसका मतलब जानते हो? बता दो प्रभु। बोले इसका मतलब ये है, हनुमान जी भक्तों की, ऋषि मुनियों की सभा में घोषणा कर रहे हैं, ऐहि के समनु प्राप्ते, मने इस जगत में तुम लोगों को कोई समस्या आवे तो ऐ मेरे प्रभु के प्यारे भक्तों, मेरे प्रभु को बार बार पुकार पुकार कर मत दौड़ाया करो, मत परेशान करो। तो क्या करें? बोले ऐहि के समनु प्राप्ते स्मरे माम राम सेवकम। मुझ रामदास हनुमान को याद करो, मुझे बता दो कि मैं रामदास हूं, मैं कृष्णदास हूं, मैं नारायण दास हूं और मेरे ऊपर अमुक दुर्जन का, अमुक प्रकार का अत्याचार हो रहा है। हनुमान जी आप मुझे बचाओ। तो मैं दौड़ करके आऊंगा। ऐहि के समनु प्राप्ते स्मरेद माम राम सेवकम, क्योंकि भक्त कार्य विधानार्थम दीक्षित हो उसमें मुनीश्वरा। देख लो मेरे कलाई में स्थाई कलाया बंधा हुआ है, मैंने दीक्षा ले रखी है इस काम के लिए। और ये मत सोचना कि 12 बज रहे हैं रात को, हनुमान जी सो रहे होंगे, उनको क्यों परेशान करें। नहीं नहीं, सर्वदा जागरूकोस्मि राम कार्य धुरंधर, ये मूल श्लोक है। गीता प्रेस ने इस वाक्य को प्रकाशित किया है। तो हनुमान जी ने जिम्मेवारी ले ली, ठीक है प्रभु, आपके भक्तों की सुरक्षा की जिम्मेवारी मेरे ऊपर है, किंतु भक्तों से कह दीजिए कि अगर ऐसी परिस्थिति आवे तो मुझे एक बार याद जरूर दिलावे, क्योंकि मैं भुलक्कड़ हूं। ऋषियों ने मेरी क्षमता पर ताला लगा रखा है कि तुम अपनी योग्यता को भूले रहो। तो ही सेवा कैसे करेंगे? बोले कि कोई याद दिला दे, ये ताली है, कोई याद दिला दे। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई ता तुम पानी। राम काज लगता हो अवतारा कर, तो सुनते ही भय पर्वताकार। तो प्रभु भक्तों को तो आधार मिल गया। हनुमान, हनुमान के लिए कुछ आधार दोगे प्रभु? हनुमान के लिए भी तो कुछ आधार दो। बोले हाँ हाँ, बोलो क्या चाहिए? कहा कि आपकी कथा सुनने को मिलती रहे, तो चाहे हमें भूतल में रख दो, रसातल में रख दो, हमें कोई घबराहट नहीं। हाँ, प्रभु ने आश्वासन दिया, जब तक सूर्य और चंद्र का उदय अस्त दिखाई पड़ रहा है, जब तक समुद्र में जल है और तरंगे हैं, तब तक धरती पर कथावाचक रहेंगे, श्री राम कथा सुनाते रहेंगे और आपको खुराक मिलती रहेगी। खूब मिलती रही, खूब मिलती रही। लेकिन वही जब जजिया टैक्स वाला समय आ गया, तो अब लोगों ने संस्कृत पढ़ना छोड़ करके उर्दू, फारसी, अरबी पढ़ना शुरू कर दिया। मुसलमानों से सम्मान पाने के लिए अब संस्कृतज्ञ लोग कम रह गए, तब कथाएं कैसे होंगी? कुछ लोग रह गए थे तो वो अकड़ गए। दुनिया वाले कह रहे महाराज रामायण में क्या है हमको सुनाइए, तो भागवत में क्या है हमको सुनाइए, तो हमारे वेदों में क्या है हमें समझाइए। तो बोले कि
इतनी दक्षिणा रोज की तय कर लो तब चलूंगा। कहा भाई उतनी की मेरी क्षमता नहीं है। आजकल रुपया सस्ता हो गया है, पहले पैसा भी महंगा था। तो हमारी जानकारी की बात है, हम नाम लेकर नहीं कहेंगे, लेकिन एक जगह की बात है और एक प्रवक्ता की बात है। बहुत बढ़िया कथा, प्रभावित करने वाली। तो किसी ने कहा कि महाराज हम तो बहुत सुदूर देहात के रहने वाले हैं, ऐसी कथा हमारे यहाँ कभी हुई नहीं है, क्या एक बार वहां भी सुना दीजिएगा? कहा क्यों नहीं। बोले पधारिए। कितने दिन के लिए? जितना दिन का समय आप दे सकें आसानी से, कम 3 दिन का तो चाहिए। तो कहा कि बिल्कुल चलूंगा, किंतु 2100 रुपया रोज के हिसाब से पहले 6300 रुपया लाके गिन दो, तब उसके बाद हमारी तेरी बात होगी। उस गरीब ने कहा कि सरकार हमने अपनी जिंदगी में 6300 रुपया अपने हाथ में कभी नहीं देखा है, कहाँ से लाएंगे? या तो लोटा थाली घर मकान बेच के लाना पड़ेगा, और नहीं तो कथा से वंचित रहना पड़ेगा। अब सोचिए, जब ऐसी परिस्थिति आ गई, यवनों का दमन चक्र तो चल ही रहा था और हमारा ये दान दक्षिणा वाला दमन चक्र आज भी बहुत तेजी पर है। मोल भाव, बड़ी बड़ी समितियां बनती हैं, बड़े बड़े पंडाल बनते हैं, लेकिन ठेका पहले हो जाता है। इसमें बचत होगी तो किसके किसके पल्ले पड़ेगा, प्रॉफिट और बेनिफिट पर किसका अधिकार होगा, यह भी हमारी जानकारी की बात है। गुरुदेव ने बचाया है अभी तक। तो ऐसे भीषण समय में अब सोचो, हनुमान जी तो हमारी सेवा खूब करते रहे, साधु संत के तुम रखवारे, और हनुमान जी को कथा न मिले तो हनुमान जी दुबले होंगे कि नहीं होंगे? हनुमान जी को कथा मिलना बंद हो गया यवनों के अत्याचार से और कथा वाचकों की मनमानी से। कहा कि भले हमारी अलमारी में हमारी रामायण को, हमारी भागवत को, हमारे वेद को, हमारे पुराण को दीमक चाट जाए, वो मंजूर है, लेकिन जब तक मनमानी दक्षिणा नहीं मिलेगी तब तक हम तुम्हारी ओर ताकना भी पसंद नहीं करते। ऐसे भीषण समय में हनुमान जी अपने ऊपर संकट महसूस करने लग गए। तो आज इनको ध्यान आया कि महर्षि वाल्मीकि ने आश्वासन दिया था, मैंने उनसे कहा था कि इस महानाटक को, इस हनुमान नाटक नामक ग्रंथ को आप ही समुद्रगत करा रहे हैं और आप ही समुद्र से इसको समुद्रित भी कराइएगा। आज वो अवसर आ गया है, इसके लिए बंधुओं अवसर आ गया। कब? जब भोजराज साहित्य स्नेही, भोजराज साहित्य स्नेही को शासन जब आयो, भोजराज साहित्य स्नेही को शासन जब आयो। जब भोजराज का शासन आया तो उन्हीं दिनों में मछुआ एक सागर में जाल लगायो, उन्हीं दिनों में मछुआ एक सागर में जाल लगायो। उन्हीं दिनों में समुद्र में एक मछुआ ने, मल्लाह ने, धीमर ने, केवट ने, जो कह लीजिए, समुद्र में जाल फेंका। किस लिए? मछली फंसाने के लिए। तो मछली तो उसमें आई नहीं, आई एक शिला फंसी वा में पवन पुत्र की रचना, आई एक शिला फंसी वा में पवन पुत्र की रचना। आए वाल्मीकि मुनि ते ही छन सत्य करन हित
हित वचना। आए वाल्मीकि मुनि तेहि संसद करन हित वचना। उसी समय महर्षि वाल्मीकि, इन महापुरुषों का कभी अभाव नहीं होता है। ये मत समझिएगा कि त्रेता में थे और अब नहीं है। महति प्रलये ब्रह्मन् ब्रह्मांडेपि जलप्लुते न तत्र नाशो भक्तानां सर्वेषां च विशिष्यते। काकभुसुंडी जी को 27 कल्प हो गया है नीलगिरी पर रहते हुए। अर्जुन ने शरीर छोड़ने के 260 वर्ष के बाद जब नारद बाबा ने हरिद्वार में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराया, शनकादिकों के माध्यम से श्रीमद् भागवत महात्म्य का प्रसंग है। वहां पर कथा संपन्न होने के बाद भगवान के भक्तों के द्वारा महासंकीर्तन हुआ था। उस समय तक अर्जुन को शरीर छोड़े हुए 260 वर्ष हो चुके थे। लेकिन जब वो महासंकीर्तन हुआ तो उस महासंकीर्तन में वर्णन है कि अर्जुन धाम से आकर के राग आलाप रहे थे। मूल श्लोक पढ़ दूं। प्रहलाद तालधारी तरल गति तयाच उद्धव कांस्यधारी वीणाधारी श्री राग करता अर्जुनो भूत इंद्रो वादिन मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाव भक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो श्री सुखदेव जी बभूव। तो जिस समय भोजराज जी का शासन काल चल रहा था, उन्हीं दिनों में एक मछुआ ने समुद्र में जाल लगाया। उस जाल में मछली फंसने के बजाय उन्हीं हनुमान जी के शिलालेखों में से एक शिलापट्ट आ गया। अब वो लगा खींचने, भारी शिलाखंड वो खींचने लगा। उसने सोचा ओ हो बहुत बड़ी मछली आई है, बहुत कीमत मिलेगी। उतमे मछुआ अति प्रसन्न भो गुनि बड़ मत्स्य शिकारा। उतमे मछुआ अति प्रसन्न भो गुनि बड़ मत्स्य शिकारा। जाल निकाल किनारे पर एक पत्थर मात्र निहारा। जाल निकाल किनारे पर एक पत्थर मात्र निहारा। जब तक समुद्र के अंतराल में बात रही तब तक वो खुश हो रहा था, बड़ी मछली फंसी है, तभी खींचने में जोर पड़ रहा है। और जब बाहर निकाला तो एक पत्थर, तो ठोक्यो माथ हाथ छाती पर भाग्य ही लाग्यो कोसन। ठोक्यो माथ हाथ छाती पर भाग्य ही लाग्यो कोसन। मन ही मसोसन विधि पर रोशन भो उदास अफसोसन। मन ही मसोसन विधि पर रोशन भो उदास अफसोसन। माथा ठोंकने लगा, हाय रे दुर्भाग्य। हम सोच रहे थे कि बड़ा मत्स्य फंसा है, तो पत्थर निकला। छाती पर हाथ रख के अफसोस करने लगा, विधाता को कोसने लगा, मेरे भाग्य में पत्थर लिख रखा है तुमने। उसी समय महर्षि वाल्मीकि सागर के किनारे खड़े, ओ मछुआ भाई क्या बात है,
अरे बाबा क्या बताऊं, भाग्य को कोस रहा हूं, जाल लगाता रहता हूं, छोटी बड़ी मछली सब तरह की आती रहती हैं। आज बड़ा वजनदार पा करके मैंने समझा कि बड़ा मत्स्य आया है, ये पत्थर निकला। तो कहा कि इसीलिए अपने भाग्य को कोस रहे हो, घबराओ नहीं, है पत्थर, लेकिन देखो तो इस पर कुछ लिखा हुआ मालूम होता है। हाँ बाबा कुछ लिखा हुआ तो है। बोले क्या लिखा है? कहा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, आप पढ़े लिखे हो तो देख लो क्या लिखा है। तो वाल्मीकि मुनि छद्म रूप में खड़े सिंधु के तीरा। वाल्मीकि मुनि छद्म रूप में खड़े सिंधु के तीरा। बोली मधुर मृदु वचन व्याध को लगे बंधावन धीरा। बोली मधुर मृदु वचन व्याध को लगे बंधावन धीरा। उसको धीरज बंधाने लगे, घबरा मत। बड़े मछली की जितनी कीमत मिल सकती थी उससे 50 गुना 100 गुना ज्यादा कीमत में ये तेरा पत्थर जाएगा। ये साधारण पत्थर नहीं है, इस पर बहुत बढ़िया श्लोक लिखा हुआ है। मानव जन जी खेद बंधु सौभाग्य तुम्हारे साथा। शिलाखंड यह जाके सौंपो भोजराज के हाथ। भोजराज के पास ले जाओ, राजा के पास ले जाओ। क्यों? राजा पत्थर का क्या करेंगे? कहा कि तुम्हें नहीं मालूम है, अंकित है या शिलाखंड पे संस्कृत माही श्लोका। अंकित है या शिलाखंड पे संस्कृत माही श्लोका। एक ही शिलाखंड में तुम्हारो जीवन होए विशोका। एक ही शिलाखंड में तुम्हारो जीवन होए विशोका। अहे भोज, एक ही शिलाखंड में तेरा जीवन निहाल हो जाएगा। जिंदगी भर मछली मारने का धंधा ही नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, बैठे कई पीढ़ी तक मौज मारोगे। अच्छा ऐसी चीज है ये? बोले हाँ। अहे भोज साहित्य स्नेही पुरस्कार तो ही दई है। अहे भोज साहित्य स्नेही पुरस्कार तो ही दई है। और मछली हूते अधिक मूल्य तो ही पत्थर ते मिल जाइए। मछली हूते अधिक मूल्य तो ही पत्थर ते मिल गई है। मछली से ज्यादा कीमत इस पत्थर की तुमको भोजराज देंगे। बस कौतूहल बस मछुआ पहुंचो भोजराज दरबारा। शिलाखंड नृप के सन्मुख धरी आतुर बैन उचारा। कृपानाथ यह शिलाखंड मैं पायो सागर माही। निरखऊ है कुछ अंकित या पे, हाँ कछ समझो नाही। नरनाथ देखिए इस शिलाखंड पर कुछ लिखा हुआ है। आज मछली फंसाते समय ये शिला फंस के आई थी, मैं अफसोस कर रहा था, वहीं एक खड़े संत जी मिल गए। उन्होंने कहा कि ये भोजराज के लायक सौगात है, ले जा करके दो। देखिए इस पर कुछ लिखा हुआ है। सो क्या कहना, भोजराज जी ने पढ़ करके देखा। होवे यदि कोई वस्तु काम की तो राखो और जुगाओ। मछुआ बोला कोई काम की चीज हो आपके लायक हो आप इसको संभालिए। होवे यदि को वस्तु काम की तो राखो और जुगाओ। पुण्य मेरे हित आगे की को सेवा हु फरमाओ।
पढ़ी श्लोक वा शिलाखंड को अति प्रसन्न नृप भयऊ स्वर्ण मुहर वा मछुआ के कर रीझ निछावर दयऊ। पढ़े श्लोक, बहुत प्यारा लगा। कल 2-4 श्लोक निवेदन किए गए थे। कल्याणानाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानाम पाथेयम यन्मुक्षो सपदि परपद प्राप्ते प्रस्थितस्य विश्राम स्थानमेकं कविवर वत्साम जीवनम सज्जनानाम बीजम धर्म धर्मस्य प्रभोत भवताम भूते राम नाम। अथवा तच्चापमाकर शुतिताटकारौ आकर्णमाकर्ण विशाल नेत्रा सासूयमेक्षिष्ट विदेह जापि कन्याम किमन्याम परिणेष्यति। तेषां रामः कुशिकतनय प्रार्थितो यज्ञ सिद्ध्यै तातस्याज्ञां शिरस्विदल लक्ष्मणेनानुयातः पौरस्त्रीभिर्नयन कमलैः सादरं वीक्ष्यमाणः क्रव्यादानां निधन कुतुकी यज्ञ भूमिं प्रतस्थे। बहुत प्यारे प्यारे श्लोक। तो एक शिलाखंड के श्लोक को पढ़ करके महाराज भोजराज बहुत प्रसन्न हुए। कहा कि भैया ये ले, आज जितना लाया है इसके लिए ये तेरी न्योछावर सोने की मुहर उसने कभी देखी नहीं थी जिंदगी में। सोने की मुहर। कहा कि मालिक इसकी इतनी कीमत, कहा कि और ज्यादा कीमत हो सकती है और कीमत दूंगा। फिर जाल लगाओ, तुम जाल लगाओ, तुम्हारे भाई भतीजे जाल लगावे, तुम्हारे ताऊ चाचा जाल लगावें, और ऐसे शिलाखंड अगर मिलते जाएं तो उन्हें हमारे यहाँ पहुंचाते जाओ और जो पहुंचाएगा उसको पुरस्कार मिलेगा। ऐसी ही मोहरें मिला करेंगी। अब तो फिर क्या कहना। जैसे आजकल नासा संस्थान का संकेत पा करके कोई द्वारका के समुद्र में द्वापर वाले महलों की खोज कर रहा है, और कोई भारत और लंका के बीच में 31 किलोमीटर लंबे मानव निर्मित 17 लाख वर्ष पुराने सेतु की खोज कर रहा है। विदेशी कहते हैं तब विश्वास करती है भारत की जनता। मैक्स मुलर कह रहे हैं तब तो ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन कह रहे हैं तब तो मानने लायक बात है, और व्यास वाल्मीकि कह रहे हैं तो ये सब पोंगापंथी ढोंग है, ढकोसला है, आडंबर है। ये देश का दुर्भाग्य। सरोवर में कमल खिलता है, उससे भंवरा आता है, सौरभ पराग मकरंद संग्रह करके शहद इकट्ठा कर लेता है, अपना भी भला औरों का भी भला। किंतु जिस सरोवर में कमल खिला है उसी सरोवर में रहने वाले मेढक से पूछिए, मेंढक से कहो, मेढक भाई कहाँ रहते हो? बोले सरोवर में रहता हूं, उसमें कमल खिला है। बोले कमल क्या होता है? हम जानते नहीं। उसमें सौरभ होता है, पराग होता है, मकरंद होता है, शहद निकलता है। बोले हमको पता नहीं। यही हाल आज भारत और भारतीय युवकों का, भारतीय विद्वानों का हो रहा है। हमारी संस्कृति रूपी, भारत रूपी सरोवर में वेद पुराण शास्त्र रामायण गीता भागवत भक्तमाल रूपी कमल खिला हुआ है। इसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य रूपी सौरभ पराग मकरंद है। लेकिन हम यहीं के रहने वाले मेढक साबित हो रहे हैं, और विदेशी लोग आ करके और श्री राम जी के द्वारा बनाए हुए पुल की खोज कर रहे हैं, और हम कीड़े मकोड़े खाने में लग रहे हैं। हम लोग स्वमूत्र पान करके, ये देश का दुर्भाग्य है, शास्त्र वर्जित पदार्थों को खा करके। जबकि अर्वाचीन इतिहास में भी मेगास्थनीज के समय में, हाहियान के समय में, ह्वेन संग के समय में भारत के सर्वेक्षण में उल्लेख दिया है उन्होंने। भारत में चांडालों को छोड़ करके बाकी प्याज लहसुन कोई खाने वाला नहीं है।
और आज प्याज के ऊपर शासन और प्रशासन की उल्टा पलटी हुआ करती है। इतना स्तर गिर गया है हमारा, क्योंकि हम मेढक बन गए और विदेशी भौरे बन करके भारत में अनुसंधान करने आते हैं। एक बार काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास में जाकर वहां के विदेशी विद्यार्थियों से संपर्क किया गया, पूछा गया, ये बालक भी था उस बैठक में, भारत के लोग विदेशों में जाते हैं विशेषज्ञ होने के लिए, अमुक स्पेशलिस्ट और अमुक स्पेशलिस्ट। भारत छूछा, पिछड़ा, असभ्य, कंगाल, भिखमंगा देश माना जा रहा है। आप अपना जर्मनी और जापान छोड़ छोड़कर यहाँ क्यों आए हैं? उन्होंने कहा कि अब क्या कह रहे हैं, यहाँ तो वह है जो संसार में कहीं नहीं है, और संसार में कहीं कुछ चकमक दिखाई पड़ रहा है तो भारत के ऋषियों के दिए हुए सूत्र का अनुसंधान है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए कि हम भारतीय मेढक हो रहे हैं और वे विदेशी भौरे बन करके हमारे यहाँ से सब सौर पराग मकरंद संग्रहित कर रहे हैं। लेकिन समय बदलता है, आज विदेशी धौंस देने लगे हैं। भारतीयों, घबराओ मत, किसी दिन तुम जगत गुरु रहे होगे, लेकिन आज तुम जगत के शिष्य होने लायक भी नहीं रह रहे हो, हिप्पियों की नकल करने में लगे हो। घबराओ मत, वह दिन दूर नहीं जब संस्कृत पढ़ाने के लिए तुमको जर्मनी से प्रशिक्षक इंपोर्ट करने पड़ेंगे, ऐसा भी सुना जाता है। लेकिन भारत माता कहती है कि किनारे रहना, भारत माता की गोद खाली नहीं हुआ करती है। आइए, श्री भोजराज का समय था। मछुआ क्या जाने बेचारा इस हनुमान नाटक के, महानाटक के हनुमत विरचित श्लोक की महिमा, लेकिन जानने वाले भोजराज ने मुहर का पुरस्कार दिया और कहा ऐसी ऐसी शिलाएं और खोज खोज के लाओ भैया, बहुत काम का श्लोक है। अब तो होड़ लग गई और महाराज शिलाखंड पर शिलाखंड, अंदाज तो मिल ही गया। अब गोताखोर गोता खाने लग गए, निकाल निकाल के लाने लग गए और जितना संग्रह हो सका वो अब प्रकाशित है क्रमिक रूप में। जितना शिलाखंड का यह संस्कृत श्लोक, गद्य श्लोक चाहे पद्य श्लोक, दोनों में विरचित है ये हनुमान नाटक नाम का ग्रंथ, और उसे एक ग्रंथ का रूप दिया गया, अब प्रकाशित है। और विश्वविद्यालयों में कोई कोई पठन पाठन का भी सिलसिला रखते हैं, अच्छे अच्छे विद्वानों के द्वारा समादृत ये ग्रंथ रत्न है। अब चलिए, वाल्मीकि जी ने अपना काम कर दिया, तुम ही डुबायो सिंधु माय, अब तुम ही याही उद्धरियो, भाव प्रकाश करन कलिमह होई तुलसीदास अवतरियो। अब गोस्वामी तुलसीदास जी के अवतार का समय आ गया। रामचरितमानस में क्या होगा? रामचरितमानस शिव विरचित, गोस्वामी जी किस आधार पर लिखेंगे? बोले वेदों का आधार होगा, पुराणों का आधार होगा। सम्मतम यत्, और यद रामायणे निगदितम यत् क्वचिदन्यतोपि अन्यतोपि हनुमन् नाटकेऽपि चंपू ग्रंथेष्वपि क्वचिदन्यतोपि। रामचरित के लिए आधार क्या होगा? बोले कि भगवान शिव ने रामचरितमानस नाम का ग्रंथ पहले से रच रखा। ऐसा मत समझिएगा कि संवत 1631 में अयोध्या में राम चबूतरा पर बैठ करके
जब तुलसीदास ने कलम उठाई, शुरुआत की, तभी से रामचरितमानस है न। रचि महेश निज मानस राख, रचि महेश निज मानस राख। पाई सुसम शिवासन भाखा, सोई शिव काग भुसुंडी दीना, राम भगत अधिकारी चीन्हा। श्री रामचरितमानस तो भगवान शिव के द्वारा विरचित ग्रंथ है। रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसम शिवासन भाखा, भगवती पार्वती की जिज्ञासा पर प्रकाश में लाए। उसके बाद भगवान शिव ने लोमस जी को दिया, लोमस जी ने अपने प्यारे शिष्य काक भुसुंडी को दिया, और वही परंपरा चलते चलते याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी। भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। याज्ञवल्क्य जी को प्राप्त हुआ, फिर याज्ञवल्क्य जी ने श्री भरद्वाज जी को प्रदान किया, और वही कालांतर में कलिकाल में श्री रामानंदाचार्य भगवान के कृपा पात्र बहुत से हुए, जिनमें 12 प्रख्यात हैं। उन 12 में प्रथम और प्रमुख श्री स्वामी अनंतानंद जी हैं। अनंतानंद जी हैं, कबीरदास जी हैं, रैदास जी हैं इत्यादि 12 प्रधान शिष्य हैं। श्री धन्ना जी हैं, श्री सेन भगत हैं, श्री पीपा जी हैं। तो इनमें जो एक श्री अनंतानंद जी हैं, इनके शिष्य हुए श्री नरहरिदास जी। शिष्य अनंतानंद के श्री नरहरिदास सुजान, जिनके शिष्य तुलसी भय, जिन्हें जानत सकल जहां। श्री वही रामचरितमानस श्री नरहरिदास जी को भी प्राप्त हुई, और संकेत भी प्राप्त हुआ भगवान भोलेनाथ के द्वारा, और कहा कि ये मेरा रचित रामचरितमानस है, संस्कृत भाषा में है। अब आपको एक नर रत्न की प्राप्ति होगी जो अवतारी है, आप उसको प्रदान कीजिए, पढ़ाइए, और उससे कहिए कि अब तक यह रामचरितमानस की परंपरा संस्कृत के श्लोकों में आ रही थी, अब अपने शिष्य तुलसीदास को कहिए कि वह इसको भाषांतरित करके पद्य में अनुवाद करे। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि वही मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सोई कहाँ सू कर खेत, किंतु समझी नहीं तस, क्योंकि बालपन तब अति रहूं अचेत। लेकिन गुरुदेव कितने दयालु, कि तदपि कही गुरु बारही बारा, तब समझ परी कछु मति अनुसारा। गुरुदेव ने बारंबार वो रामचरितमानस संस्कृत वाली मुझे सुनाई, कुछ दिन चित्रकूट में रख करके, कुछ दिन सोरों में रख करके, कुछ दिन प्रयाग में रख करके, कुछ दिन श्री अवध में रख करके, कुछ दिन काशी में रख करके, बारंबार गुरुदेव ने मुझे सुनाई, तब कुछ समझ में आई। अब बोले, अब गुरु आज्ञा से भाषाबद्ध करब में सोई,
संकेत से और हनुमान जी की विशिष्ट प्रेरणा से भाषा बद्धमिदं चकार तुलसीदासस् तथा मानसम। अब इस मानस में क्या क्या सामंजस्य होना चाहिए, किस किस का समावेश होना चाहिए, इसका भी संकेत मिला है। रामचरितमानस शिव विरचित होय मूल आधारा। रामचरितमानस शिव विरचित होय मूल आधारा। भाव प्रमुख हनुमान नाटक के ठोर ठोर विस्तारा। भाव प्रमुख हनुमान नाटक के ठोर ठोर विस्तारा। आगम निगम पुराण शास्त्र सम्मत सिद्धांत विकासा। आगम निगम पुराण शास्त्र सम्मत सिद्धांत विकासा। भक्ति ज्ञान वैराग्य वर्ण आश्रम अध्यात्म प्रकाशा। भक्ति ज्ञान वैराग्य वर्ण आश्रम अध्यात्म प्रकाशा। इस रामचरितमानस में ये सब कुछ मिलेगा। और क्या मिलेगा? निर्गुण सगुण विवेचन ब्रह्म निरूपण धर्म विधाना। निर्गुण सगुण विवेचन धर्म निरूपण धर्म विधाना। सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य युक्त कर्म उपासन ज्ञाना। सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य युक्त कर्म उपासन ज्ञाना। परमार्थ भगवत शरणागति लोक पक्ष व्यवहारा। परमार्थ भगवत शरणागति लोक पक्ष व्यवहारा। नवधा भक्ति, उठाइए इसको ऊपर और ऊपर उठाइए। इसकी टाकी जो है शब्द को ढक देती है। वाद्य की प्रधानता कथा में नहीं, संगीत गोष्ठियों में, इस बात पर ध्यान दीजिए। हाँ, ये तो हमेशा के लिए तबला छीन लूंगा। भक्त वत्सल भगवान की परमार्थ भगवत शरणागति लोक पक्ष व्यवहारा। परमार्थ भगवत शरणागति लोक पक्ष व्यवहारा। नवधा भक्ति प्रपत्ति दीनता सेवार उपकारा। नवधा भक्ति प्रपत्ति दीनता सेवार उपकारा। तत्वत्रय सुअर्थ पंचक पुनि साधन साध्य निरूपण। तत्वत्रय पुनि पंचक पुनि साधन साध निरूपण। क्षमा दया समदम आदिक गुण संत भक्त के लक्षण। क्षमा दया समदम आदिक गुण संत भक्त के लक्षण। भाषा सरल सुबोध भाव मर्याद सरस कविताई। भाषा सरल सुबोध भाव मर्याद सरल कविताई। और अति विस्तृत मिथिला प्रसंग जह ब्याहे चारों भाई। अति विस्तृत मिथिला प्रसंग जहाँ ब्याहे चारों भाई। इस मिथिला प्रसंग पर थोड़ा ठिठकूंगा। मिथिला प्रसंग कहना नहीं है अभी, केवल महत्व थोड़ा बताऊंगा। हमारे बक्सर वाले गुरुदेव दीक्षा गुरुजी कहा करते थे कि वाल्मीकि जी को तुलसीदास होकर फिर क्यों आना पड़ा। क्या बताइए? बोले उनके काव्य में एक कसर रह गई थी। क्या कसर रह गई थी? बोले लंका के निशाचरों का, निशाचरियों का
उनके अत्याचारों का, उनके भोगों का, उनके भोगों के तरीकों का, उनकी मदिरा पान मत दशा की बेहोशी का इतना खुल्लम खुल्ला नग्न चित्र, इतना विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। जब हनुमान जी जगदम्बा की खोज करने गए, उनसे पूछा जाए कि आपको वहां के इतने इतने विभत्स अश्लील दृश्यों का वर्णन करने के लिए इतना समय मिल गया, इतनी शब्दावली मिल गई, और मिथिला प्रसंग को आपने इतने में क्यों वर्णन कर दिया? क्या जल्दीबाजी थी आपको? महर्षि विश्वामित्र पहुंचे, जनक जी से परिचय हुआ, उन्होंने अपनी समस्या बताई। धनुर्भंग की प्रतिज्ञा ठान चुका हूं और कई लोग आए, हिला नहीं सके। कहा कि मेरे नाम भी देखेंगे। बोले दिखाइए। दिखाया गया। इन्होंने देखने के बहाने उठाया और 2 खंड हो गया और तुरंत खड़े हो गए, आइए पानी ग्रहण कर लीजिए। हो गया। न नगर दर्शन, न फुलवारी, न धनुष यज्ञ, और न पत्रिका, और न बारात की आगमन और अगवानी की विधि। अति संक्षेप में मिथिला प्रसंग। इसलिए इस अभाव की पूर्ति के लिए आपको एक बार फिर तुलसीदास होकर के चलना पड़ेगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हो सकता है महाराज जी का अपना भाव हो, लेकिन ये भाव निराधार नहीं लगता। लंका का जितना अश्लील और विभत्स वर्णन है, हनुमान जी घबरा गए। रात्रि में सिया जी की खोज करते करते और निशाचरियों का नग्न शैल, और वो एक बार घबरा गए। अरे मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और औरतों के बीच में, और ऐसी वस्त्रहीन दशा में ये सोई हुई है, और उनका मैं, ये सीता तो नहीं है, ये सीता तो नहीं है। ऐसे खोज खोज के देखता फिर रहा हूं, कहीं जमराज जी अपने खाते में पर नारी दर्शन दोष तो नहीं अंकित कर रहे होंगे। बोले नहीं, मैं मां की खोज करने आया हूं, और मां की खोज बाबा लोगों के बीच में नहीं की जा सकती, माताओं के बीच नहीं की जाएगी। और किसी के दर्शन से और किसी की किसी मुद्रा से मेरे मन में इतना भी कोई विकार नहीं है, लेकिन पढ़ने वालों के मन में विकार उत्पन्न होने लग जाते हैं। ऐसा ऐसा वर्णन तो कहते हैं कि लंका का वर्णन करने में आपने इतने पन्ने खर्च किए, इतने श्लोक खर्च किए, और मिथिला प्रसंग जो इतना रसमय और इतना रहस्यमय और इतना मर्यादित है, उसको आपने बहुत संक्षेप कर दिया। इसलिए एक बार फिर भक्तों को खुराक मिल जाएगी। आप में क्षमता है, थोड़ा जोर लगा दीजिए तो मिथिला प्रसंग को विशेष विस्तार से, और मेरे समझ से रामचरितमानस में जितना विस्तार से मिथिला प्रसंग का वर्णन है और किसी ग्रंथ में अगर हो, मैं दावा नहीं करता, लेकिन हमें इतना विस्तार से और कहीं मिला नहीं है जितना गोस्वामी जी ने प्रस्तुत किया है। वही बात बताए कि यह भी होना चाहिए, भाषा सरल सुबोध भाव मर्याद सरस कविताई। भाषा सरल सुबोध भाव मर्याद सरस कविताई। अति विस्तृत मिथिला प्रसंग जह ब्याहे चारों भाई। अति विस्तृत मिथिला प्रसंग जह ब्याहे चारों भाई। और इस ग्रंथ का जो विशिष्ट, जो वैशिष्ट्य है, वो भरत प्रेम, भरत प्रेम को भी जितना निखर करके श्री रामचरितमानस में प्रस्तुतिकरण हुआ है, हम दावा नहीं करते कि और कहीं नहीं होगा, लेकिन श्री रामचरितमानस में भरत प्रेम लक्ष्मण सेवकाई
सीय पतिव्रतशीला। भरत प्रेम लक्ष्मण सेवकाई सियपति व्रतशीला। नाम निरूपण नाम जतन हरिधाम रूप और लीला। नाम निरूपण नाम जतन हरिधाम रूप और लीला। सेवक सेव्य भाव हनुमत को अति निष्काम अनुपा। सेवक सेव्य भाव हनुमत को अति निष्काम अनुपा। खट रस नवरस और पंच रस परम ब्रह्म रस रूपा। खट रस नवरस और पंच रस परम ब्रह्म रस रूपा। इसमें भोजन वाले खट रस का भी वर्णन है। चार भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि वर्ण न जाई। और छरस रुचिर व्यंजन बहुजाति, एक एक रस अगणित भांति। खट रस का भी वर्णन है, नवरस का भी। साहित्य के जो नवरस हैं उनका भी वर्णन है इसमें। और भक्ति के पंच रस, शांत दास सख्य वात्सल्य और श्रृंगार, इनका भी वर्णन है। और सबसे बड़ा रस स्वरूप रसो वैस परमात्मा, भगवत रस का इसमें प्राधान्य लेकर के वर्णन। और सबसे बड़ी बात सर्वसाधारण के लिए मानव हित आचार संहिता, ये आचार संहिता है। सवेरे हम जगे तब से और जब तक सो नहीं जाए तब तक हमको क्या करना चाहिए। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठी के रघुनाथा। मातु पिता गुरु नाई माथा। मातु पिता गुरु ना वही माता। सकल सोच कर जाई नहाए। सकल सोच करी जाए नहाए। नित्य निवाई गुरु ही सिर नाए। नित्य निभाई गुरु ही सिर नाए। प्रात काल सरजू कर मज्जन बैठे सभा संग द्विज सज्जन। वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। वेद पुराण सुनहि मन लाई फिर आप कहीं अनुजन समुझाई। ये स्वाध्याय वाला सत्संग वाला समय पूरा हो गया। उसके बाद बोले कभी पिताजी के यहाँ हो तो पिताजी के सन्मुख, गुरु जी के यहाँ हो तो गुरु जी के सन्मुख उपस्थित हो करके आज आपकी कृपा से आज का प्रातःकालीन नित्य कृत्य संपन्न हुआ। अब आगे के लिए आज मुझे क्या सेवा मिल रही है, क्या आज्ञा हो रही है। ऐसा पुत्र और ऐसा शिष्य पा करके कौन नहीं निहाल होगा। आय सुमांग करहि पुर काजा, अपना काज नहीं, अपना स्वार्थ नहीं। आय सुमांगी करहि पुर काजा, देख चरित हर्षई मन राजा। और पुरकाज में कौन पुरकाज? बोले कि जिससे किसी का नुकसान न हो जाए कुछ, बल्कि यही विधि सुखी हो ही पुर लोगा, करही कृपा निधि सोई संजोगा। पिता के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, माता के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, भाई के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, पत्नी के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, मित्र के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, यहाँ तक कि शत्रु के प्रति भी कितना सौम्य और हितकर व्यवहार होना चाहिए। काज हमार और तासु
हित उसका भी भला। काज हमार तासु हित होई, रिपुसन करे हु बत की सोई। कहा कि होत सुनवाई स्वान हूं की दरबार बीच। कुत्ता भी फरियाद लेकर आवे तो यहां सुनवाई होती। होत सुनवाई स्वान हूं की दरबार बीच, और नीच से भी नीच उर्माएं लपटाते हैं। मातृतुल्य भीलनी और गिद्ध पितृतुल्य जहां, मंत्री होत रीत पुत्र कहलाते। मित्र जहां केवट पाषाण सिंधु पोत होत, तो सुन सुन नारायण को ही हुलसाते है कि ऐसो सुठी सरल स्वभाव जग और कौन, जैसे शील सिंधु श्री भरत जू के भ्रात। ऐसो है स्वभाव जाकी बैरी हूँ बड़ाई करे। बैरी भी बड़ाई करे, बैरी हूँ राम बड़ाई करे। कौन चीज से प्रभावित? बोले इनकी बोलनी मिलनी विनय मन हरही। शत्रु भी ललचा जाते हैं कि मुझे राम जैसा पुत्र मिल जाता है, मुझे राम जैसा मित्र मिल जाता है, मुझे राम जैसा स्वामी, और मुझे ऐसे स्वामी की गुलामी मिल जाती। श्री हरे नमः। स्वभाव के ऊपर, आचार संहिता के ऊपर एक बात ध्यान में आ रही है। युद्ध काल में वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक दिन प्रभु ने सोचा, रण नहीं कर रहा हूं, रण करने लायक मुझसे है कौन? जिसके भौं के इशारे से सृष्टि का प्रलय हो, उसके साथ युद्ध करने वाला कोई है? लेकिन तो क्या कर रहे हैं? बोले जब रघुनाथ कीन रण क्रीड़ा, ये रण का खेल खेल रहे। आज का खेल, रावण के ऊपर अपनी ओर से कोई हथियार नहीं चलाना है। उनको जिन जिन अस्त्र शस्त्रों पर गुमान है वे चलावें, और मैं केवल उनको काटने की लीला करूंगा। काटते गए काटते गए, दोपहर के पहले ही रावण के सारे हथियार काट डाले। अब उस बेचारे के रथ पर एक ढेला भी नहीं बचा जो राम जी पर प्रहार करे, एक डंडा भी नहीं बचा जो राम जी पर फेंक सके। लोग सोच रहे थे कि अब रघुनंदन के नाराज इसको खंड खंड कर ही के छोड़ेंगे, लेकिन लोगों ने क्या देखा? रघुनंदन ने अपने धनुष की डोरी उतार ली और कहा कि प्रयाहि पधारी, प्रयाहि, क्योंकि जानामि रणार्दितस्तुम, मैं समझ रहा हूं अब थक गए। कहां पधारो? बोले प्रविश्य रात्रिम चरराज लंकाम, हे रात्रि चरराज निशाचर राज लंका में प्रवेश करो। और आश्वस्य, आश्वस्य मैंने भूख लगी हो तो कुछ खा लो, प्यास लगी हो तो जल पी लो, कहीं चोट लगी हो तो मरहम पट्टी और सिकाई करा लो, थोड़ी देर करवट बदल करके कमर सीधी कर लो, और उसके बाद आश्वस्य फिर निर्याहि रथीच धन्वी, तदा बलम प्रेक्ष्यसि में रथस्थ। फिर और जो हथियार हो लेकर के आइए, फिर मैं आपकी सेवा करूंगा। ये राघव के वचन है शत्रु के प्रति। रावण को दूसरा चारा नहीं था, कोई विकल्प नहीं, कोई अल्टरनेटिव नहीं, इसलिए लौट गया। रात लंका में प्रवेश करते करते इसकी आंख में आंसू देखे मंदोदरी ने आश्चर्य हुआ, आज बीच में दोपहर में कैसे आ गए? इनकी आंख में आंसू कैसे? आगे बढ़कर अंचल से आंसू पूछे, कहां ज्यादा चोट लगी है? कहा मंदोदरी, जले पर नमक मत छिड़को,
रावण हथियार की चोट से नहीं रोता है। कहा कि तो फिर आंख में आंसू, बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं चोट है। बोले चोट तो है, लेकिन किसी हथियार की शरीर के किसी बाह्य अंग पर चोट नहीं है, तब कौन चीज की चोट है? कहा कि मेरे शत्रु राम के स्वभाव की चोट मेरे हृदय पर है। मेरे जैसे अत्याचारी शत्रु को सामने निहत्था पाकर उन्होंने हथियार नहीं चला करके, बल्कि प्रत्यंचा डोरी उतार ली और मुझे अवसर दे रहे हैं, जाइए खा पी लीजिए, सुस्ता लीजिए, फिर उसके बाद आइएगा हथियार लेकर, तब आपकी सेवा करूंगा। मैं कितना भाग्यशाली हूं जिसे शत्रु भी मिला तो राम सरीखा। ऐसो है स्वभाव जाकी बैरी हूं बड़ाई करें, कि शत्रु हो या मित्र रघुनंदन खरारी हो। कहे मां तु कैकेयी कि सुपुत्र मिले तो राम चंद्र, और प्राण प्यारी पुत्र बधू जनक दुलारी हो। सेवक सराय कहे स्वामी हो तो राजा राम, और दीनहीन जन कहे कि मेरे बाप महतारी हो। तो जब सब अपने अपने क्षेत्र में देखना चाहते हैं तो मिथिलावासी क्यों चुके? नारायण कहे मिथिला के नर नारी, कि राम सियाजू के संग नित्य कोहबर बिहारी। तो श्री रामचरितमानस में सबसे बड़ी बात सर्वसाधारण के लिए क्या कि प्रगटे मानव हित आचार संहिता। आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट। हमें किसके साथ किस अवसर पर कैसा व्यवहार करना चाहिए सीखना हो, श्री राम जी से सीखो।